मैं घर से निकला भाई साहब, जल्दबाजी में हेलमेट पहनना भूल गया। अब फरीदाबाद तो मैंने क्रॉस कर लिया पूरा। जैसे ही बदरपुर बॉर्डर क्रॉस किया, आगे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े नाका लगा करके पकड़ लिया मेरे को। बोला भाई आजा साइड में चालान कटेगा, हेलमेट नहीं पहन रखा। मैं कि बाबूजी गलती होगी। तो बोला गलती होगी तभी तो हम खड़े गलती सुधारने के लिए। मैं कि देख लो बाबूजी। बोला क्या देख लें? मैं कि जी बताओ कुछ सेवा पानी। बोला चला दे 500 रुपए। मैं कि 500 रुपए तो नहीं हूं। बोला कितने हैं? मैंने अपना पर्स निकाला, मैं देख लो जी 20 रुपए का नोट बच रहा है, ले तो ले लो तुम्हारी मर्जी। बोला पता नहीं यार कहाँ सुबह सुबह आ जाते हैं बौनी खराब करने। बोला अच्छा चल दे यार तू जा। मैं कि चला तो जाऊंगा, मुझे जाना है बहुत दूर और अब मेरी जेब में नहीं है हेलमेट खरीदने के भी पैसे। आगे किसी और ने पकड़ लिया तो वहां क्या करूंगा मैं? तो बोला एक काम करियो, कोई और पकड़ ले तो उसको चुपचाप बोल दियो पेप्सी। मैं कि ठीक है जी। अब मैं गया आगे आश्रम चौक पे, फिर बैठे हुए नाका लगा करके। बोला भाई आजा चालान कटेगा, हेलमेट नहीं है। मैं डरता डरता गया, मैं बाबूजी पेप्सी। बोला अच्छा ठीक है जा। मैं कि यार ये तो अपने हाथ में पासवर्ड लग गया। मैं कि अगले दिन बाबूजी मैंने जान के हेलमेट नहीं पहना। मैं कि यार जब अपने पास पासवर्ड है मैं क्यों किसी के बाप से डरूं। मैं चौड़ा होकर के निकला बिना हेलमेट के। उस दिन फिर मेरे को बदरपुर बॉर्डर पर पकड़ लिया। बोला भाई आजा चालान कटेगा। मैंने भी छाती फुलाई 56 इंच। मैं कि पेप्सी। बोला घना श्याणा मत ना बन, आज लिमका है कहां पेप्सी लिए घूम रहा है। वो बोलिए मंचों के चोचले मंच पर ही चलाइए, मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। अगर कल तक मेरी प्रशंसा में तूने पंक्ति नहीं लिखी तो तेरे कवि सम्मेलन बंद। मैं कि ये आ गई बात अब कैरियर पर। भाई साहब पूरी रात जाग करके मुश्किल से सुबह तक 2 पंक्ति लिखी। उठते ही सुबह 4 बजे उसको सुनाई। अब आप सुनिएगा क्या मैंने लिखा और क्या सुनाया। स्वागत भैया। कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल, अरे वाह। कोयल सी बोली तेरी दिल को लुभाती है। और एक बात क्लियर कर दूं पहले, ये अपनी पत्नी के लिए लिखा है, अपनी निजी पत्नी के लिए। आए हाय। किसी और की पत्नी से मैच कर जाए तो मेरी कोई गारंटी भी नहीं। वाह। कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल, कोयल सी बोली तेरी दिल को लुभाती है। और मछली सी तेरी आंख, तोते सी है तेरी नाक, मोरनी से ठुमकों पे जान चली जाती है। वाह। सिर्फ 4 लोगों ने ताली बजाई। ये बाकी सारे मेरे पत्नी के सौंदर्य से जल भुन करके खाक हो गए। कि अच्छा जिसके लिए लिखी उसकी क्या प्रतिक्रिया आई। कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल, कोयल सी बोली तेरी दिल को लुभाती है। मछली सी तेरी आंख, तोते सी है तेरी नाक, मोरनी से ठुमकों पे जान चली जाती है। सुन ऐसी उपमाएं वो न जरा मुस्काए, बोली तेरी कविताई मुझे तो ना भाती है। और गधे सा तू रेखता है, लंबी लंबी फेंकता है, पशुओं से भी क्या कोई तुलना की जाती है। पशुओं से भी क्या कोई तुलना की जाती है, पशुओं से भी क्या कोई तुलना की जाती है। ये हमारा कुलदीप ब्रजवासी बहुत बढ़िया कवि है, पर अक्सर कई बार ये भी अहम में आ जाता है। अब जैसे ही सुबह वहां आया फरीदाबाद भरतपुर से, बोला भाई साहब मैंने इसको फोन कर दिया था मैं कि इकट्ठे चलेंगे यहाँ से गाड़ी से। जी भैया। फरीदाबाद पहुंच गया सुबह सुबह मेरे घर पर। बोला मैं राजस्थान की वीर भूमि से कुलदीप ब्रजवासी बड़े भैया यशदीप कौशिक को प्रणाम करता हूँ। सादर बोला था, सादर प्रणाम। हाँ, मैं कि इतनी लंबी चौड़ी प्रणाम की भूमिका, इतनी देर में तो हम सोनीपत पहुंच जाते। पर मैं भी कहां कम था। मैंने कि मैं वीर भूमि हरियाणा से यशदीप कौशिक अपने प्रिय अनुज कुलदीप ब्रजवासी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बोला भैया तुम्हारी किस बात की वीर भूमि? तो मैं कि तेरी किस बात की वीर भूमि? बोला हमारे यहां तो महाराणा प्रताप हुए थे। तो मैं कि उसमें तेरा क्या योगदान था? है भाई, अगले को जहां प्लाट खाली मिला वहां अगले ने कब्जा कर लिया, तू क्यों चौड़ा हुआ घूम रहा है? बोला नहीं भाई साहब आपको नहीं पता, हमारे यहां राजस्थान में बात पर जान दे देते हैं। मैं तू हरियाणा आके देख, बिना बात पर जान दे देते हैं। बन रहा है फालतू में। मैं कि मैं बताता हूं तुझे क्या होता है हरियाणा, सुन। कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां। कि सीधे साधे बहुत सीधे लोग होते हैं, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूं आपको। हमारे यहाँ गांव की चौपाल में पेड़ के नीचे 4 बूढ़े बैठे हुए, हुक्का गुड़गुड़ा रहे और चर्चा चल रही वहां चौपाल में। अब उनमें से एक बोला,
बोला अरे भाई हमारा हरियाणा सबसे पीछे रह गया, सारे स्टेट में सबसे पीछे रह गया हरियाणा, हरियाणा का डेवलपमेंट कैसे हो। दूसरा बोला भाई एक तरीका तो है। बोला भाई क्या। बोला पहले तो यूं करो, हरियाणा को भारत से आजाद करवा के एक अलग देश बना दो। हाय हाय। बोला बेवकूफ, अलग देश से कैसे तरक्की हो जाएगी हरियाणा की। बोला पूरी बात तो सुन। बोला अच्छा बता। बोला पहले तो हरियाणा को भारत से अलग करके अलग देश बनवा दो और फिर कर दो अमेरिका पर हमला। ओए होए। बोला फिर उससे क्या होगा। बोला अमेरिका हरियाणा को हरा देगा और हरियाणा पर कर लेगा कब्जा। जब अमेरिका अपना डेवलपमेंट करेगा हमारा अपने आप पे ही हो जाएगा। हाय हाय, वाह क्या बात है। तीसरा बूढ़ा बोला बोला यार ये बहुत बढ़िया फार्मूला निकाल करके लाया। बोला फिर तो ना पासपोर्ट लगेगा ना वीजा लगेगा। बोला वो एक फरीदाबाद में दीपक गुप्ता बोलता मैं अमेरिका जा रहा हूं, हम तो अमेरिका में रहने ही लग जाएंगे। हाय हाय, वाह बहुत बढ़िया। और बोला हमारे तो सारे रुपये भी डॉलर बन जाएंगे और अंग्रेजी में बात करेंगे और हमारे छोरों की गोरी गोरी मेम आएगी फिर। भाई वाह। चौथा बैठा वो चुपचाप। बोला अरे नत्थू तू क्यों नहीं बोल रहा, तू भी तो कुछ बोल। नत्थू बोला अरे भाई मैं तो न्यू सोच रहा हूं, जो गलती से हरियाणा ने अमेरिका को हरा दिया तो फिर अमेरिका का क्या होएगा। ये तो है, वाह कमाल। सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां, और वास्तव में बहुत सीधे लोग होते हैं बिल्कुल जलेबी की तरह। वो हमारे कॉलेज में एक ड्रामा हुआ था, उस ड्रामे में एक लड़की ने एक रोल किया बुआ जी का। अब भाई साहब लड़कों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया, जो भी लड़का देखे उसे बुआ जी बुआ जी बुआ जी कह के चिढ़ाने लग गया। अब वो लड़की गई प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। बोला जी मैं कॉलेज छोड़ के जा रही हूँ, सारे लड़के मुझे बुआ जी कह के चिढ़ाते हैं। प्रिंसिपल बोला कोई बात नहीं बेटा मैं समझाता हूँ सबको। सारे लड़कों को इकट्ठा किया हॉल में, प्रिंसिपल उस लड़की को लेकर के आए। बोला भाई जो भी लड़का इसको बुआ जी बोलता खड़े हो जाओ। भाई साहब सारे खड़े हो गए, सारे के सारे खड़े हो गए। एक बैठा रहा चुपचाप शर्म से गर्दन झुकाए। प्रिंसिपल को लगा यार चलो एक में तो संस्कार जिंदा हैं। बोला शाबाश बेटा तुम इन सबको बताओ कि तुम इस लड़की को बुआ जी क्यों नहीं कहते हो। बोला जी मैं इन सबका फूफा लागू। हाय हाय, वाह। कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां। और भाई साहब लोगों की बात छोड़ दो, हरियाणा के तो पशु पक्षी भी। वो कनाट प्लेस में एक ताऊ तोता बेचने लग रहा। वो एक आया सूटेड बूटेड दिल्ली का जेंटलमैन। बोला ताऊ तोता कितने का। बोला तोता 50,000 का। बोला अरे लूट मचा रखी तने तो। बोला लूट वाली बात नहीं है, तोते की खासियत ही ऐसी। बोला क्या खासियत है। बोले 3 भाषाएं जानता है। बोला कैसे। बोला ये इंग्लिश भी जानता है, हिंदी भी जानता है और हरियाणवी भी जानता है। बोला अच्छा। बोला फिर मैं इसका टेस्ट लूंगा, टेस्ट में पास हो गया तो तेरा तोता खरीद लूंगा। बोला जी ठीक है लो टेस्ट। अब उसने टेस्ट लिया। बोले व्हाट इज योर नेम। तो तोते ने तुरंत जवाब दिया, बोला सर माय नेम इज मिट्टू। बोला यार गुड। फिर उसने पूछा बोला तुम्हारा नाम क्या है। बोला श्रीमान जी मेरा नाम है मिट्टू। तो तोते वाला बोला भाई होगी तसल्ली। बोला ना भाई हरियाणवी में भी पूछूंगा। बोला अरे मत पूछ। बोला नहीं मैं पूछूंगा। तो बोला फिर ले पूछ। बोला अरे तेरा नाम कैसा है। बोला तेरी माँ का कसम। बोला इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में बता दिया, अब हरियाणवी में नाम थोड़ी बदल जाएगा। फालतू की बकवास कर रहा है। तो बजाओ ताली एक बार फिर से। कि सीधे साधे लोग जहां। और हरियाणा के मैं बताऊं आपको, हरियाणा का ताऊ और दिल्ली का वकील आपस में भिड़ गए 30,000 कोर्ट में। वकील बोला मैं घना श्याणा और ताऊ बोला मैं घना श्याणा। अब दोनों की बहस हो गई। वकील बोला भाई ताऊ नू फैसला नहीं होगा, शर्त लगा ले। ताऊ बोला भाई शर्त नहीं लगाऊंगा, मैंने जो बोल दिया वो ही फाइनल। बोला नहीं फाइनल वाली बात नहीं है, शर्त लगा ले, तेरा ही फायदा है। ताऊ बोला कैसे। बोला मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा, अगर तूने जवाब दे दिया तो ताऊ मैं तेरे को दूंगा 100 रुपए इनाम, और जवाब नहीं दे पाया तो तू मुझे 5 रुपए जुर्माना दे दियो। बोला फिर तू मेरे से सवाल पूछियो और अगर मैंने जवाब दे दिया तो तू मुझे दियो सिर्फ 5 रुपए इनाम, और अगर जवाब ना दे पाऊं तो मैं तुझे 100 रुपए जुर्माना दूंगा। बहुत बढ़िया। ताऊ ने कह रहे फायदा का सौदा है, कर ले लगा ले शर्त। बोला ठीक है वकील लग गई शर्त, तू पूछ पहले सवाल। अब वकील तो वकीलों वाले सवाल पूछेगा। बोला अरे 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया, बता कौन सी धारा लगेगी। ताऊ बोला भाई धारा का नहीं बेरा, हमने तो भैंस के दूध की धार निकाली है बस। बोला ताऊ नू नहीं बनेगी बात, जवाब देना पड़ेगा। बोला भाई नहीं पता जवाब। बोला फिर दे जुर्माना। ताऊ ने निकाला 5 का सिक्का। बोला ले भाई वकील। बोला मैं पूछूं। बोला पूछ।
तो बोला भाई वकील नू बता, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी तीन तीन आंखें होती हैं और तीनों ही अलग रंग की, एक काली, एक नीली, एक पीली। आए हाय। वकील की बुद्धि चकरा गई, बोले यार बीए कर ली, एलएलबी कर ली, ऐसे पक्षी के बारे में तो आज तक नहीं पढ़ा। अब वकील ने क्या किया, चलाक तो था ही दिल्ली का 30,000 का, उसने ताऊ की ओट करके फट से मोबाइल निकाला, गूगल पे सर्च कर लिया। गूगल बाबा भी फेल कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी तीन तीन आंखें होती हैं, एक काली, एक नीली, एक पीली। आखिर में वकील ने कर दिया सरेंडर, बोला ताऊ नहीं पता, बोला फिर दे जुर्माना। वकील ने दिया 100 का नोट, ताऊ जैसे ही जेब में धरने लगा, वकील ने हाथ पकड़ लिया, बोला ताऊ नू नहीं बनेगी बात, जवाब बता इसका। अब ताऊ ने निकाला दूसरी जेब से 5 का सिक्का, बोला ले भाई जवाब तो मैंने भी नहीं भाई पता वाह, भाई वाह। कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां, हरे भरे खेतों वाला ये तो हरियाणा है। कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां, हरे भरे खेतों वाला ये तो हरियाणा है। और अगली पंक्ति में अगर आपको लगे कि आपके सम्मान में कुछ कह दिया हो तो पूरा सदन मुझे सूचित करे कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां, हरे भरे खेतों वाला ये तो हरियाणा है। और गीता जी का ज्ञान दिया, कल्पना ने मान दिया। कल्पना चावला आपके शहर की ही बेटी थी कि गीता जी का ज्ञान दिया, कल्पना ने मान दिया। बाबा रामदेव योगी का ये हरियाणा है। और लक्ष्मी की रागणी में, दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। और अगली एक पंक्ति में अगर आपको लगे कि पूरे हरियाणा को एक ही पंक्ति में परिभाषित कर दिया हो तो सबका आशीर्वाद मांगता हूं कि लक्ष्मी की रागणी में, दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। और चाहे युद्ध कौशल हो या जिताने मेडल हो, सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा। वाह वाह वाह, क्या बात है। सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा है, सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा है। मान गए। विद्वान लोग कहते हैं कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बाबूजी बस थोड़ी सी देर है, आप कहो तो अभी समापन कर दें। हाँ, कोई हमें जल्दी नहीं, अपना काम हो चुका है, टाइम पूरा हो चुका है। परंतु अगर सुनना चाह रहे हो तो बस एक बार तालियां बजा दीजिए और ये बीच में कोई भी किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न मत करिए। कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है जी। और हमारे दीपक बाबा जी कहते हैं कि अगर सफलता जल्दी पानी हो तो संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे क्या होता है, महिला का हाथ। और प्रत्येक सफल कवि के पीछे होती है महिला की लात। ओहो। हाँ नहीं हो नहीं, तर्क से बताऊंगा कैसे। कैसे? कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते। कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकता। क्या बात है। मैं दिल से सम्मान करता हूं बेटियों का, बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूं। और सबसे ज्यादा अपने ससुर की बेटी का सम्मान करता हूं। हाय हाय, दिख रहा है। और बाबूजी उससे भी ज्यादा अपने ससुर की छोटी बेटी का सम्मान करता हूं। हाय हाय। कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक बात तुलसी और कालिदास से सीखी, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। ओए होए वाह। बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। और यहां पर अभी हम आए थे, जब मैं देख रहा था पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, अभी पता नहीं शायद कहीं और ड्यूटी करने चले गए हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूं पुलिस वालों का, बहुत दिल से सम्मान करता हूं। क्यों सम्मान करता हूं? भाई साहब 100 नंबर घुमाओ, तुरंत आ जाएंगे और 100 रुपए दो। भाई वाह। पर ये हरियाणा पुलिस के बारे में बात नहीं की मैंने। हाँ, फालतू में पिटवा दो मुझे। मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूं कि दिल्ली मेरा, फरीदाबाद में रहता हूं, बिल्कुल बॉर्डर पर हूं। मैं बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। मैं घर से निकला भाई साहब, जल्दबाजी में हेलमेट पहनना भूल गया। अब फरीदाबाद तो मैंने क्रॉस कर लिया पूरा। जैसे ही बदरपुर बॉर्डर क्रॉस किया, आगे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े नाका लगा करके, पकड़ लिया मेरे को, बोला भाई आजा साइड में, चलान कटेगा, हेलमेट नहीं पहन रखा।
मैं कि बाबूजी गलती होगी। तो बोला गलती होगी तभी तो हम खड़े हैं गलती सुधारने के लिए। सही पकड़े। मैं कि देख लो बाबूजी। बोला क्या देख लें। मैं कि जी बताओ कुछ सेवा पानी। बोला अच्छा ला दे 500 रुपए। मैं कि 500 रुपए तो नहीं हूं। बोला कितने हैं। मैंने अपना पर्स निकाला। मैं देख लो जी 20 रुपए का नोट बच रहा है, ले तो ले लो तुम्हारी मर्जी। आहा। वो बोला पता नहीं यार कहाँ सुबह सुबह आ जाते हैं बौनी खराब करने। बोला अच्छा चल दे यार तू जा। मैं कि चला तो जाऊंगा, मुझे जाना है बहुत दूर और अब मेरी जेब में नहीं है हेलमेट खरीदने के भी पैसे। आगे किसी और ने पकड़ लिया तो वहां क्या करूंगा मैं। तो बोला एक काम करियो, कोई और पकड़ ले तो उसको चुपचाप बोल दियो पेप्सी। आहा। मैं कि ठीक है जी। अब मैं गया आगे आश्रम चौक पे, फिर बैठे हुए नाका लगा करके। बोला भाई आजा चालान कटेगा, हेलमेट नहीं है। मैं डरता डरता गया, मैं बाबूजी पेप्सी। बोला अच्छा ठीक है जा। मैं कि यार ये तो अपने हाथ में पासवर्ड लग गया। मैं कि अगले दिन बाबूजी मैंने जान के हेलमेट नहीं पहना। मैं कि यार जब अपने पास पासवर्ड है मैं क्यों किसी के बाप से डरूं। मैं चौड़ा होकर के निकला बिना हेलमेट के। उस दिन फिर मेरे को बदरपुर बॉर्डर पर पकड़ लिया। बोला भाई आजा चालान कटेगा। मैंने भी छाती फुलाई 56 इंच। मैं कि पेप्सी। बोला घना श्याणा मत ना बन, आज लिमका है कहां पेप्सी लिए घूम रहा है। वाह भाई वाह, क्या कहने लिमका। भाई परंतु दोस्तों ये सिर्फ आपके चेहरे पर कुछ पल की मुस्कुराहट लाने के लिए मैंने थोड़ी सी हल्की बात कर दी। मैं दिल से वर्दी वालों का बहुत सम्मान करता हूं और हरियाणा की पवित्र भूमि पर खड़ा हूं, भगवान महावीर स्वामी के इस पावन मंच पर खड़ा हूं और मैं दिल से वर्दी वालों का सम्मान करता हूं। चाहे वो पुलिस की वर्दी में यहाँ पर हमारे शहरों और गांवों में हमारी हिफाजत में दिन रात तैनात रहते हैं, या सरहद पर कभी +50 डिग्री या -50 डिग्री तक दुश्मनों से हमारी हिफाजत करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कौन है वर्दी वाले, और अब देखना चाहता हूं कि करनाल वाले वर्दी वालों को कितना समझते हैं और कितना उनका सम्मान करते हैं कि रहे अडिग सीना ताने सीमा पर लड़ती वर्दी है, कि रहे अडिग सीना ताने सीमा पर लड़ती वर्दी है, अविरल जनबू रक्षा खातिर पल पल लड़ती वर्दी है, विपदा कोई आन पड़ी तो आगे दिखती वर्दी है, 30 त्योहारों या मेलों में भी डटती ये वर्दी है, सिकर दोपहरी गर्म हवाओं में भी तपती वर्दी है, बर्फीली ठंडी रातों में सड़क पे जगती वर्दी है, कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से घिरती वर्दी है, कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से घिरती वर्दी है, दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती वर्दी। है वाह, बहुत बढ़िया भैया। दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती वर्दी है। और दोस्तों अभी पिछले महीना भर ही हुआ है, 10 मार्च को रिजल्ट आया, 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि उससे पहले कि मैं अपना आगे का काव्य पाठ करूं, कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी में आपकी आस्था है तो वो आस्था का चोला उतार करके सुनिएगा, तब आपको आनंद आएगा। विशुद्ध आनंद की पंक्तियां आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं। यूपी में आ गया योगी पार्ट 2, बिल्कुल बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा। 4 पंक्तियां वहीं से उठाता हूं और आप लोगों को सौंपता हूं। मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा कि कितनों की पलटेगी कार अभी इस बार, कि कितनों की पलटेगी कार अभी इस बार, कितनों की पलटेगी कार अभी इस बार, आता ताइयों के लिए बाबा आता ताई है, और बाबा के सितम देख सोचने लगे हैं डॉन फिलहाल जेल में ही अपनी भलाई है, कि कितनों की पलटेगी कार अभी इस बार, आता ताइयों के लिए बाबा आता ताई है, और बाबा के सितम देख सोचने लगे हैं डॉन फिलहाल जेल में ही अपनी भलाई है। राणा जी से पूछ रहा पूरा यूपी एक बात, पूरा यूपी पूछ रहा राणा जी से एक बात। मुनव्वर राणा का बयान याद कीजिएगा, चुनावों से पहले जो उन्होंने दिया था कि राणा जी से पूछ रहा पूरा यूपी एक बात, पूरा यूपी पूछ रहा राणा जी से एक बात, अब कहां तशरीफ अपनी टिकाई है, और 5 साल और अभी रोमियो की खैर नहीं, पकड़े गए तो तय थाने में कुटाई है, पकड़े गए तो तय थाने में कुटाई है। मैं सही बता रहा हूं, बहुत धक्का लगा यूपी के लड़कों को। 2017 में आते ही योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बना दी। लोग सोच रहे थे 2022 में मुक्ति मिल जाएगी, परंतु योगी पार्ट 2 शुरू हो गया। वहां पर क्या हालत कर दिया यूपी के लड़कों की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल यूपी के लड़के गुल खिलाने लग गए, कि आजकल यूपी के लड़के गुल खिलाने लग गए, लड़कियों पे दांव क्या क्या आजमाने लग गए, कि आजकल यूपी के लड़के गुल खिलाने लग गए,
लड़कियों पे दांव क्या क्या आजमाने लग गए और हक जताते मजनुओं सा अपनी जिस लैला पे वो दो ही डंडों में उसे दीदी बताने लग गए। वाह वाह। दो ही डंडों में उसे दीदी बताने लग गए। परंतु दोस्तों लड़कियां भी कम नहीं है कि अदाएं नाज नखरों से छुरी दिल पर चलाती हैं। हाँ कि अदाएं नाज नखरों से, सुन लो बाबूजी आपके मतलब की बात बता रहा हूं। हाँ आपके कोर्स की बात अब आएगी अगले उसमें, पहले ये वाला सुनो। कि अदाएं नाज नखरों से छुरी दिल पर चलाती हैं, रईसों के दिए फूलों को ही दिल से लगाती हैं। हाँ कि अदाएं नाज नखरों से छुरी दिल पर चलाती हैं, रईसों के दिए फूलों को ही दिल से लगाती हैं। और अगर लड़का हुआ कड़का, ब्रिजवासी जैसा, कि अगर लड़का हुआ कड़का झटक कर फूल हाथों से बिना पलकी किए देरी उसे भैया बुलाती हैं। बिना पलकी किए देरी उसे भैया बुलाती हैं। और चार पंक्तियां बाबूजी आपके लिए पढ़ देता हूं कि हवाओं की क्या था वो, समझना कम। हवा का रुख, हाँ कि हवा का रुख जो बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं। अब यहां मैं पूरी जान पूरी एनर्जी झोंक रखी है, पर बाबूजी ने हवा का रुख मोड़ दिया, वहां इधर उधर थोड़ी सी मेरा ध्यान भटका दिया। पंखा उधर ही है। बिल्कुल पंखा भी चाहिए। कि हवा का रुख जो बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं, कि हवा का रुख जो बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं, नफा दिखता नहीं जिसमें वो सौदा छोड़ देते हैं। कि हवा का रुख जो बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं, नफा दिखता नहीं जिसमें वो सौदा छोड़ देते हैं। और जवानी में सितम कितने किए होंगे जरा सोचो, मसूडों से ही जो अखरोट अब भी फोड़ देते हैं। क्या बात है, वाह वाह। कि बड़े बड़े सरदार कर दिए थे लाचार, पंजाब की तरफ लेके चल रहा हूं आपको। स्वागत स्वागत। कि बड़े बड़े सरदार कर दिए थे लाचार, केजरी ने झाड़ू ऐसी जम के घुमाई थी, और बादल के कुणबे का एक भी बचा ना सिर, शायद ही ऐसी कभी हुई यूं धुनाई थी। कि बड़े बड़े सरदार कर दिए थे लाचार, बड़े बड़े सरदार कर दिए थे लाचार, केजरी ने झाड़ू ऐसी जम के घुमाई थी, और बादल के कुणबे का एक भी बचा ना सिर, शायद ही ऐसी कभी हुई यूं धुनाई थी। चन्नी की चली ना चाल, कैप्टन हुआ बेहाल, कैप्टन हुआ बेहाल, चन्नी की चली ना चाल, भाजपा की तरकीब काम नहीं आई थी, और मेरा कोई दोष नहीं बोला राहुल मम्मी से, सिक्सर किंग ने ही लुटिया डुबाई थी, सिक्सर किंग ने ही लुटिया डुबाई थी। नवजोत सिद्धू ने ही लुटिया और मम्मी का क्या जवाब, कमाल कर दिया। मम्मी का भी जवाब सुन लो। कि फूट गए भाग मेरे झेल रही जैसे तैसे, हाय हाय दुख है। कि फूट गए भाग मेरे पाल रही जैसे तैसे, कैसी ये औलाद मौला मेरे हिस्से आई है। हाय हाय क्या दुख है। कि फूट गए भाग मेरे झेल रही जैसे तैसे, कैसी ये औलाद मौला मेरे हिस्से आई है। और मोदी जी का दोष नहीं इसमें जरा भी, कोई घर के चिराग नहीं आग ये लगाई है। फूट गए भाग मेरे झेल रही जैसे तैसे, कैसी ये औलाद मौला मेरे हिस्से आई है। और मोदी जी का दोष नहीं इसमें जरा भी, कोई घर के चिराग नहीं आग ये लगाई है। बातें बड़ी बड़ी करे छोड़े नहीं बचपना, बातें बड़ी बड़ी करे छोड़े नहीं बचपन, छोड़े नहीं बचपन, बातें बड़ी बड़ी करे हार गई लाल मेरे आज तेरी माई है। और जनता का विश्वास जीत कैसे पाएगा तू छोरी एक तुझसे तो पट। ओए होए भाई वाह वाह, जम गए भाई वाह, कमाल कर दिया, कमाल कमाल। कि जनता का विश्वास जीत कैसे पाएगा तू छोरी एक तुझसे तो पट नहीं पाई है। और यूपी में एक गाना चला था दोस्तों इलेक्शन में, जो राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हाँ। हम उनको लाएंगे। पर मैंने तो यही सुना था कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, हाय हाय। जिस राम जी ने सारी सृष्टि बनाई उनको लाने वाला कौन हो गया। पर चलो कोई दावा कर रहा है हम उनको लाए, तो उन्हीं से फरियाद करता हूं स्वागत भैया स्वागत। कि राम जी का गुणगान खाली पेट होगा नहीं, कि राम जी का गुणगान खाली पेट करे कैसे, राम की प्रजा को महंगाई से बचाइए।
कि राम जी का गुणगान खाली पेट करें कैसे, राम की प्रजा को महंगाई से बचाइए, और नौकरी के बिना कभी देता कोई भाव नहीं, रोज होने वाली रुसवाई से बचाइए। राम जी का गुणगान खाली पेट करे कैसे, राम की प्रजा को महंगाई से बचाइए, और नौकरी के बिना कभी देता कोई भाव नहीं, रोज होने वाली रुसवाई से बचाइए। डॉलर ने घिस घिस, डॉलर ने घिस घिस, घिस 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 घिस, डॉलर ने घिस घिस रुपया रगड़ डाला, डॉलर ने घिस घिस रुपया रगड़ डाला, रुपये को हो रही घिसाई से बचाइए, और सबकी तो किस्मत आप जैसी होती नहीं, हमको भी मोदी जी लुगाई से बचाइए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और सबकी तो किस्मत आप जैसी होती नहीं, हमको भी मोदी जी लुगाई से बचाइए। क्या बात है। परंतु दोस्तों, पत्नी से पीड़ित आदमी, सारी बात एक तरफ, फिर भी इतना मोटा, चाहे कोई सी राजनीतिक पार्टी हो, उद्देश्य सबका एक ही है। मैं चाहता हूं कि अपने काव्य पाठ का समापन कुछ सार्थक पंक्तियों से करना चाहता हूं, स्वागत भैया। ताकि इस मंच की जो गरिमा है, भगवान महावीर स्वामी जी का मंच है, ये किसी एक पार्टी का मोहताज नहीं है, ये पूरे समाज का मंच है। एक बार जितने भी लोग बैठे हैं अपने सम्मान में तालियां बजा सकते हैं। और जो भी मैंने अभी तक जुमले लतीफ़े या जो कुछ भी सुनाया, वो आपको अच्छा लगे ना लगे, इन पंक्तियों का सम्मान जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर अच्छी पंक्तियां को मंच से नहीं सराहा गया तो फिर लोग अच्छी पंक्तियां बोलना बंद कर देंगे। कि किस पर करें भरोसा हमको समझ नहीं अब आता है। कोई सी पार्टी हो, किसी से अपना कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैं भाई साहब भाजपा का आदमी हूं, ना ही कांग्रेस का, ना ही जजपा का, ना ही बसपा का, ना ही सपा का। मैं हूं सिर्फ अपनी लुगाई का आदमी, और किसी की नहीं सुनता। कि किस पर करें भरोसा हमको समझ नहीं अब आता है, जिसको चाहे चुनकर भेजो वो ही आंख दिखाता है। कि किस पर करें भरोसा हमको, किस पर करें भरोसा हमको समझ नहीं अब आता है, जिसको चाहे चुनकर भेजो वो ही आंख दिखाता है, जिसको चाहे चुनकर भेजो वो ही आंख दिखाता है। इसको उसको सबको देखा, सबको ही है आजमाया, कोई नहीं है धुला दूध का, सबसे ही धोखा खाया। और लोकतंत्र के वृक्ष के नीचे सांपों ने डाला डेरा है, जिसका भी नाम हुआ नेता वो तेरा है ना मेरा है। बहुत बढ़िया। जिसका भी नाम हुआ नेता वो तेरा है ना मेरा है। तो जनता किसको वोट करे और किस पर ही विश्वास करे, तो जनता किसको वोट करे और किस पर ही विश्वास करे। लोकतंत्र के हत्यारों से क्या अब भी कोई आस धरे, अंत कभी तो होगा इसका, पर कैसे कहां शुरू होगा। क्या इन्हीं लंपटों के दम पर अब भारत विश्व गुरु होगा, क्या इन्हीं लंपटों के दम पर फिर भारत विश्व गुरु होगा। क्या कोई नहीं पटेल सरीखा नेता अब इस दलदल में, क्या कोई नहीं है लाल बहादुर भारत के मुस्तकबिल में, क्या कोई नहीं जयप्रकाश सा और कोई क्रांतिकारी, क्या कोई नहीं है राम मनोहर लोहिया सा सच्चा हितकारी। क्यों नहीं आज इस कीचड़ में फिर कमल अटल से खिलते हैं, कहां गए सच्चे नेता और किस दुनिया में मिलते हैं। वाह वाह वाह। कहां गए सच्चे नेता और किस दुनिया में मिलते हैं। लेकिन 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 क्या नेताओं की ही गलती है सारी की सारी, लेकिन क्या नेताओं की ही गलती है सारी की सारी। लोकतंत्र में जनता की भी कुछ तो है जिम्मेदारी। जात पात और क्षेत्रवाद पर हम अपने होश गंवा बैठे, निस्वार्थ में फंसकर इन चोरों को ताज थमा बैठे। कोई तो होगा जो इन सबसे जुदा जुदा दिखता होगा, कोई तो होगा जिसके दिल में बस देश प्रेम बसता होगा, कोई तो होगा जिसने दिल से सेवा संकल्प धरा होगा, कोई एक तो होगा जिसका अब तक ना जमीर मरा होगा, कोई एक तो होगा जिसका अब तक ना जमीर मरा होगा। देखभाल कर सोच समझकर जांच परख कर वोट करें, लोकतंत्र के हत्यारों पर आओ मिलकर चोट करें। लोकतंत्र के हत्यारों पर आओ मिलकर चोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, कुलदीप ब्रिजवासी से जो ये बस, अब बाबूजी अगर हमको सुन लिया और दीपक गुप्ता जी को नहीं सुना तो समझ लो सारा जितनी भी मेहनत आपने इतनी देर की सब वेस्ट। इनको फोन आ रहे हैं, फोन आके भी पहुंच भी जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ नहीं होने वाला, जो होना था वो हो चुका। वो कहते हैं ना, पिटते के दो जूते और सही। क्लास तो अब भी लगनी है आपकी।
अब भी जाओ चाहे बाद में जाओ, 2 गाड़ी कम 2 गाड़ी फालतू, बस इतना ही खेल है। हाँ 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 हाँ, मुझे पता है मक्खन लगा रहे हो। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, पिटते के 2 जूते और से। बख्शीश तो अब भी नहीं मिलनी, क्लास अब भी लगेगी, 1 घंटा बाद जाओगे तब भी लगेगी। हाँ, और वैसे ऊपर से बोलने के हमें पैसे मिलते, नीचे से नहीं बोलना चाहिए, नीचे से आवाज आती है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस कवि सम्मेलन का जो ये उत्सव मनाया जा रहा है, उस उत्सव पर अब शिखर कलश रखने का वक्त आ चुका है। दीपक गुप्ता जी, जिनको सामने बैठ करके हम भी कई वर्षों सुनते रहे, उनके चरणों में बैठ करके 2-4 पंक्तियां लिखनी सीख गए, उस बड़े कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। उसकी भूमिका बनाने के लिए कोई शब्द नहीं है, मात्र 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, और अब वजीरों अफसरों या पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में।